मुनाफिकीन वो लोग हैं कि मुसलमानों की सफ़ों के अंदर मौजूद भी उन्हें पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता। वो अपनी अलामात से पहचाने जाते हैं, लेकिन उन्हें मुनाफिकीन कहा नहीं जा सकता। मुनाफिक वो होते हैं, क्यों नहीं कहा जा सकता? इसलिए कि वो मुसलमान होने की कानूनी शराइत पूरी कर रहे होते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि कानूनी तौर पे उन्हें मुसलमान समझने से इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा उन्हें मुसलमानों से अलग शुमार नहीं किया जा सकता। वो मुसलमानों की सफ़ों के अंदर ही रहते हैं। और पहले तो ये होता था, बिलखुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में, कि मुसलमानों की एक ही सफ़ हुआ करती थी, एक ही सफ़ हुआ करती थी, यानी एक ही जमात हुआ करती थी। तो उसके अंदर वो शामिल होते थे। आज की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। आज मुसलमानों की एक सफ़ नहीं है। आज मुसलमानों की अनगिनत सफ़ें हैं, बेशुमार जमातें हैं, बेशुमार गुरोह हैं, फ़िरके हैं, पार्टियां हैं। अगर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में कोई शख्स मुसलमानों की सफ़ से अलहदा हो जाता तो साफ नज़र आ जाता कि ये ग्रोह, मुनाफिकीन का ग्रोह अब तो दायरे इस्लाम से वाक़ियतन खारिज हो चुका। लेकिन उसे चूँकि मुसलमानों के अंदर रहते हुए शेल्टर हासिल था, इसलिए वो मुसलमानों की जमात से अलग नहीं हुआ। आज सूरत हाल ये है कि वो शेल्टर जिसे हम मुसलमानों की सफ़ कह रहे हैं, मुसलमानों की जमात कह रहे हैं, वो मौजूद नहीं। लिहाजा आज इस्लाम को बतौर शेल्टर इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्लाम के नाम पर मुनाफिकत भी चल रही है। आज बेशुमार जमातें, फ़िरके, पार्टियां हमारे मुसलमानों के अंदर मौजूद हैं। किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ कि ये मोमिन है और ये मुनाफिक है। कैसे पता चले कि वो सफ़ कौन सी है?
वो जमात कौन सी है जिसको मुनाफिकीन भी बतौर शेल्टर इस्तेमाल किया करते थे। बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है कि आज इस बात को बेऐने ही उस तरह साबित किया जा सके। वजह क्या है? वजह यह है कि आज जितने गिरोह मौजूद हैं, जितनी पार्टियां मौजूद हैं, जितने फिरके मौजूद हैं, तमाम के तमाम किसी आम शख्स की क़यादत में चल रहे हैं। कोई गिरोह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में नहीं चल रहा। अगर ऐसा होता तो दूसरे गिरोह के पैदा होने का सवाल ही पैदा ना होता। इसी वजह से आज इतने गिरोह पैदा हो चुके हैं कि उस गिरोह को, जिसे हम मुसलमानों की सफ कहते हैं, जिसे हम मुसलमानों की जमात कहते हैं, उस गिरोह को लीड करने वाला आज उन्हीं जैसा है जैसे दीगर जमातों के गिरोहों के अफराद हैं। लिहाजा लोगों के लिए दुश्वारी है ये बात जानने में कि दर हकीकत वो सफ़ कौन सी है हमें जिसके अंदर होना चाहिए। मुनाफिक कौन होता है? मैंने पहले अर्ज किया कि किसी के माथे पे नहीं लिखा होता, लेकिन अलामात इतनी बयान हुई हैं कि हम अगर हकीकतन इसका जायज़ा लें तो हमें नज़र आएगा कि कहाँ कहाँ मुनाफिकत हो रही है, किस किस तरीके से मुनाफिकत हो रही है। बिला तमसील व बिला मिसाल समझाने के लिए अर्ज कर सकता हूँ, और इस बात को समझाने की हद तक ही समझा जाए कि मुनाफिक किसी के माथे पे नहीं लिखा होता। सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूं कि मुझ जैसा शख्स भी मुनाफिक हो सकता है, आप जैसा शख्स भी मुनाफिक हो सकता है, क्योंकि माथे पे नहीं लिखा हुआ। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं कि आप देख रहे हैं कि मुसलमानों के बड़े बड़े लीडर मुसलमानों को लीड कर रहे हैं, उन जैसे भी मुनाफिक हो सकते हैं। बड़े बड़े उलमाए कराम हैं जिनके पीछे लाखों मुसलमान लगे हुए हैं, उन जैसे भी मुनाफिक हो सकते हैं। बड़े बड़े पीराने कराम हैं, लाखों की तादाद में मुरीदीन हैं उनके, उन जैसे भी मुनाफिक हो सकते हैं, क्योंकि किसी के माथे पे नहीं लिखा। किसी का तर्ज अमल बताएगा कि वो मुनाफिक है या नहीं। ये कोई पैमाना नहीं कि अगर किसी शख्स के पीछे
हजार हा लखू खा लोग चल रहे हैं तो वो मुनाफिक नहीं हो सकता। हो सकता है अगर उसके अंदर ये अलामात पाई जाती हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, तो वो मुनाफिक हो सकता है, खा वो कितना बड़ा लीडर ही क्यों ना हो, कितना बड़ा आलिम ही क्यों ना हो। तो मुनाफिक किसी के माथे पे नहीं लिखा, उसके तर्ज अमल से हम जानेंगे और तर्ज अमल उसका क्या होता है।